हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस होते क्या है ना। और हमने पार्ट वन में भी देखा था कि फंक्शंस होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं। और हमने फर्स्ट वाला जो फंक्शन का टाइप था वो इम्प्लीमेंट भी करके बताया था। ठीक है, जो हमने उसके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ा था, है ना। तो कितने टाइप के थे? तीन टाइप के थे कि एक होता है सिंपल फंक्शन, सिंपल टाइप, है ना। सेकंड वाला होता है पैरामीटराइज फंक्शन। एंड जो थर्ड वाला होता है वो होता है रिटर्न फंक्शन। ठीक है, तो हमने सिंपल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे पैरामीटराइज फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ वो चीजें। तो देखिए, ये है फंक्शन, ये जो सिंपल फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए डेफ जो होता है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँ तो डेफ जो होता है वो होता है फंक्शन डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे कि डेफ, है ना, सम डेटा और उसमें पैरामीटर वाला। ठीक है, ये तो पैरामीटर वाला हो गया, पैरामीटर वाला। एंड देन उसमें क्या आएगा कि उसमें आप प्रिंट करोगे ए प्लस बी। ठीक है, जैसे कि हमें पैरामीटर दे दिया ए और बी, तो देन हमें वही चीजें प्रिंट करनी है। ठीक है, देन हमने ये क्या किया है, ये एक्चुअली में पैरामीटर है। मैं आपको सिंपल फंक्शन के भी बारे में जब इम्प्लीमेंट करूंगा तब मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा, देन आपको चीजें रिवाइज हो जाएगी। ये पैरामीटर, यहाँ देखिए सिंपल और पैरामीटराइज फंक्शन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे पैरामीटर है, क्या है, पैरामीटर ए बी। ठीक है, पैरामीटर ए और बी है इसमें। ठीक है, जहां पे हमने डेफ लिखा हुआ है। बट यहाँ जो पैरामीटर दिया हुआ है वो एक्चुअली में पैरामीटर नहीं है, वो है आर्गुमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्गुमेंट, इसे कहते हैं हम पैरामीटर। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिए कि पैरामीटर हम किसे कहते हैं और आर्गुमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देन ये हो गया कि पैरामीटर हमने दिया है तो ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट ए प्लस बी। और हमने उसको कॉल कहाँ कर दिया है, कॉल हमने नीचे कर दिया है। देन हमने कॉल करते हुए क्या किया है, आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यूज को पास किया है। ठीक है, हमने आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यूज को पास किया है। वो वैल्यूज किस तरीके से पास हुई है, देखिए कि हमने n इज इक्वल टू वन ले लिया, इंटीजर ही लिया है फिलहाल में। n इज इक्वल टू वन ले लिया एंड n2 इज इक्वल टू 20 ले लिया। ठीक है, n2 इज इक्वल टू 20। एंड देन हमको क्या करना है, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो प्लस कर रहा है वैल्यूज को। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा है, फंक्शन का नाम क्या लिया है, सम डेटा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, डेटा को सम कर रहा है। तो इन द सेंस कि क्या क्या हुआ कि वो दो वैल्यूज जो हम पैरामीटर आर्गुमेंट में भेज रहे हैं, ठीक है, उसे वो सम कर दे रहा है और वो हमें क्या कर दे रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर, एक्चुअली रिटर्न नहीं, वो प्रिंट करवा दे रहा है। ठीक है, समझ रहे आप, वो क्या कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है। तो हमारा आउटपुट क्या है, देखिए कि हमने n इज इक्वल टू वन लिया है और n2 इज इक्वल टू 20 लिया। ठीक है, अभी सम डेटा में क्या हमने आर्गुमेंट पास किया कि n को पहले मतलब वन को पास किया, n2 को मतलब 20 को पास किया। देन वो आ गया इस सम डेटा में, यहाँ पे फंक्शन में पैरामीटर वाले में। तो उसमें क्या हो गया कि हम यहाँ कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे वैल्यू भी ले सकते हैं और नाम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे n और हमने n2 लिया, बट यहाँ पे हमने a और b लिया है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आप आर्गुमेंट कुछ और ले सकते हो, पैरामीटर कुछ और ले सकते हो, समझ रहे आप? हाँ, तो n और n2, n क्या हो गया, n हो गया आर्गुमेंट, n2 भी आर्गुमेंट हो गया और a और b हो गया पैरामीटर। तो हमने a और b को प्लस कर दिया है, मतलब क्या, हमने n और n2 को प्लस कर दिया है। समझ रहे आप? हाँ, तो वो अभी देखिए, अभी उसने जब वो प्लस किया तो 1 और 20 का कितना आ गया, 1 और 20 का आ गया 21। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन, हम करके देखेंगे। तो ये सिंपल सा आप इतना समझिए कि आर्गुमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आर्गुमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, देखिए सेकंड वाला है डिफॉल्ट वाला। अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये आर्गुमेंट और पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है कि a इज इक्वल टू 5 दिया है यहाँ पे हमने। और ये देखिए ये सिंपल फंक्शन है सम डेटा, और इसमें हमने a और b इज इक्वल टू 5 दिया और प्रिंट हमने a प्लस b कर दिया। ठीक है, तो हमने जब उसको कॉल किया,
ठीक है, हमने जब उसको कॉल किया तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर, मतलब हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया। कौन सा? ए वाला। क्योंकि बी वाला जो है, जो बी वाला पैरामीटर है, वो बाय डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट पैरामीटर है कि उसकी वैल्यू ऑलरेडी डिफॉल्ट है कि बी इज इक्वल टू 5। तो हम उसको पास करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास किस चीज की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया, जब ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने ए प्लस बी कर दिया उसको। ठीक है, मतलब कि ए की वैल्यू हमने पास कर दी। अब ए की वैल्यू पास कर दी मतलब क्या, हमने देखिए एन इज इक्वल टू एन टू इज इक्वल टू 20 है, तो हमने क्या कर दिया, उस सम डेटा में एन टू को पास कर दिया। देन एन टू मतलब क्या होगा, ए होगा। और ए एंड डी, मतलब बी की वैल्यू 5 है एंड ए की वैल्यू है 20, तो 25 हो गया। ठीक है, तो आइए हम ये सारी चीजें ना इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली एक सिंपल फंक्शन वाला जो है वो पहले आपको क्लियर कर दूं। देख, एक सिंपल सा सेम डेटा वाला ही फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सम डेटा, देन इसको सम डेटा में देखिए ये आएगा कि हमारा सम डेटा ये वाला, इसमें से हम पैरामीटर नहीं रखेंगे। ठीक है, सम डेटा एंड देन प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करेंगे हम सिंपल फंक्शन वाला जो ये है, यही वाला हम इसमें प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट एंड देन इसमें हम कर देंगे कि प्रिंट, इसको ही हम नाम कर देते हैं सम डेटा, सम डेटा, इस तरीके से। and यही वाला फंक्शन हम यहाँ कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड देन मैं इसको कर दूं, प्रिंट को कर दूं मैं वेलकम, वेलकम एंड देन इसको मैं कर दूं क्लोज। ठीक है, एंड मैं इसे कर दूं अभी रन। तो देखिए वेलकम हमारा आ जाएगा क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे करना है पैरामीटर वाला। तो अभी मैं क्या, आप इनपुट ले सकते हो यूजर से भी। ठीक है, यूजर से भी ले सकते हो इनपुट एंड देन, एक मिनट, यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। ठीक है, बट हम सिंपली डिफॉल्ट वाले इनपुट नहीं लेंगे, हम सिंपली लिखेंगे कि n इज इक्वल टू 10 एंड देन n m इज इक्वल टू 20। ठीक है, एंड देन हम ये पैरामीटर में, मतलब आर्गुमेंट में पास कर देंगे, तो ये हम लेंगे n और ये m। ठीक है, एंड देन हम यहाँ ले लेंगे a और b। ठीक है, एंड देन हम इसको प्रिंट कर देंगे प्लस। अब हमको सम करना है तो हम इसको कर देंगे प्लस, देन यहाँ पे कर देंगे a प्लस बी। ठीक है, एंड देन हम इसको रन कर देंगे, तो देखिए हमारा 30 ऑप्शन आ गया, मतलब 30 रिजल्ट आ गया। देन ये क्या है, सम कर रहा है ये डेटा, हमने आर्गुमेंट पास किया दो वैल्यू को लेके यहाँ पे सम में पास कर दिया एंड देन उसको प्रिंट कर दिया। अब ये तो हो गया कि सिंपल पैरामीटर है। अब डिफॉल्ट वाला कैसे यूज करेंगे हम, डिफॉल्ट वाला जैसे हमने एक आर्गुमेंट लिया, यहाँ पे हम बी की वैल्यू सेट कर देंगे 20। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो 30 मिल गया मेरे को। ठीक है, तो ये क्या किया, हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया है एन को, एन की वैल्यू ही पास की है, और हमने एम की जो बी की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट हमने 20 रख दिया। क्या हो गया, वो डिफॉल्ट फंक्शन हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने दो फंक्शन देखे, सिंपल वाला, पैरामीटराइज, उसमें भी हमने डिफॉल्ट पैरामीटराइज देखा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज।